नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेके आया हूँ जो क्लास 10 और 12 में पूछा जाता है। तो ये पिछली साल 2022 में ये आर्टिकल पूछा गया था। आर्टिकल था इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी लोकतंत्र के बारे में पूछा गया था। यानी जो लोकतंत्र की जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में पूछा गया था। तो आज मैं आपको आर्टिकल लिखना सिखाने वाला हूँ और इसमें आप जो है 3 पैराग्राफ से ऊपर ही लिखिएगा, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 10 नंबर का होता है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है सीख लेते हैं कि हम कैसे पेपर में लिखेंगे, यानी एग्जामिनेशन में हम कैसे इसको लिखेंगे। आप जो है जिस तरीके से यहाँ लाइनें हैं, जो भी आपको न्यू वर्ड मिले वो आप नोट कर लें और उन्हें याद कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वहाँ आपको कोई वर्ड ढूंढना ना पड़े। एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा और यहाँ पर मैंने सिंपल वे में कुछ सेंटेंस लिए हैं, ठीक है, जो बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप भी लिख लीजिएगा। आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसे पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये लाइन आपको हेडिंग के तौर पर लिखना है। ये हेडिंग मतलब जो है आपको ये पहले ही लिखना है लाइन। तो इंडिया है द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। जो भारत है वो संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, यानी लोकतांत्रिक देश है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत जो है लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं। इतने आर्टिकल दुनिया में किसी संविधान में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये तो आपको पता ही होगा। ये लाइन आपको सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद में यहाँ से देखिए, द वर्ड द वर्ड मतलब वो शब्द, द वर्ड मतलब शब्द, कौन सा शब्द? डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो शब्द है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी शब्द है, मीन्स इसका मतलब है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों की सरकार। इस डेमोक्रेसी शब्द का मतलब है लोगों की सरकार, और बाय द पीपल लोगों के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए सरकार। मतलब इस डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो और लोगों के लिए ही हो, यानी सभी लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चुनी गई हो। फ्रीडम इज़ द बेस। फ्रीडम मतलब आज़ादी, इज़ द बेस मतलब आधार है, एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र इसकी आत्मा है। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसका जो आधार है वो फ्रीडम है, मतलब आज़ादी। आज़ादी से लोग रहते हैं डेमोक्रेसी देश में। एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की आत्मा है, मतलब जो आज़ादी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, इस समय। डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड, डेमोक्रेसी को माना जाता है टू बी बेस्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा। फॉर्म मतलब प्रकार, ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का। और वर्तमान समय में जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रूप माना जाता है सरकार का। ठीक है, जो भी सरकारें हैं उन सरकारों में सबसे अच्छा जो है लोकतंत्र तांत्रिक सरकार को सबसे अच्छा माना जाता है वर्तमान काल में। इक्वलिटी इज़ इट्स बेसिस। इक्वलिटी का मतलब होता है एकता। इज़ है इट्स बेसिस मतलब इसका आधार। इसका आधार जो है वो जो है एकता है, इक्वलिटी है, यानी यहाँ पर सारे लोग एक होते हैं, एकता होती है। नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कोई भेदभाव ऑन द बेसिस,
ऑन द बेसिस मतलब के आधार पर, ऑफ केस्ट जाति के आधार पर, बर्थ जन्म के आधार पर, और जेंडर और लिंग के आधार पर, मेक्स इट ग्लोरियस इसे शानदार बनाता है। कहने का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केस्ट जाति के आधार पर, बर्थ या फिर जन्म के आधार पर, और जेंडर लिंग के आधार पर, मेक्स इट इसे बना देता है ग्लोरियस मतलब शानदार। यानी यहाँ पर जो है कोई भेदभाव जाति के नाम पर और जन्म के नाम पर और जेंडर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। और इसी से जो है इसे जो है मतलब यही चीज़ें जो है इसे शानदार बना देती हैं मतलब लोकतंत्र को। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है मतलब लोकतांत्रिक देश है। भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपको इस तरीके से लाइनें बिल्कुल याद कर लेना है और परीक्षा में बिल्कुल फटाफट लिख देना है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये एक पैराग्राफ समझ लो, इतना एक पैराग्राफ हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ से देखिए, वीमेन हैव ऑल दोज राइट्स। स्त्रियों को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं विच मतलब जो, मेन है जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं। यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसे देश में औरतों को जो है वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ सब समान है। दस इस प्रकार से इट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म। और इस प्रकार से यह जो है 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, आप भी ऐसे यूज़ करिएगा। 10 मतलब इस प्रकार से, इट इज़ द मोस्ट ये अ, सबसे सूटेबल मतलब उपयुक्त, फॉर्म मतलब प्रकार है, ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का, इन मॉडर्न टाइम आधुनिक समय में। दस इट इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम। आधुनिक समय में ये जो सरकार है डेमोक्रेसी, ये सबसे अच्छा सरकार माना जाता है। अच्छा, हम डेमोक्रेसी को वर्तमान काल में सबसे अच्छा मानते हैं। बट लेकिन इट इज़ पार्टिकुलरली सूटेबल, लेकिन यह विशेष रूप से सूटेबल उपयुक्त है फॉर अ कंट्री एक ऐसे देश के लिए लाइक इंडिया जैसे कि भारत। और अगर हम देखें तो विशेष रूप से इंडिया जैसे देश के लिए ये जो है डेमोक्रेसी सबसे उपयुक्त है। यानी यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी जो है भारत जैसे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इंडिया इज़ अ कंट्री, भारत एक देश है, विद डाइवर्स जहाँ पर विभिन्नताएं हैं। यानी यहाँ पर भिन्नताएं हैं, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे कल्चर्स के लोग और यहाँ पर रहते हैं। तो यही बताया गया कि इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स, भारत जो देश है वहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं हैं, कल्चर्स बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, एंड ट्रेडिशंस और बहुत सारी परंपराएं हैं। भारत जैसे देश में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, संस्कृति में और ट्रेडिशंस में, परंपराओं में अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे है पीपुल हेयर, यहाँ पर जो लोग हैं फॉलो वे मानते हैं डिफरेंट अलग अलग रिलीजन्स मतलब धर्मों को। यहाँ पर जो लोग हैं वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। वी कैन कॉल हम इसे कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट हम इसे कह सकते हैं अ कंट्री एक देश ऑफ डाइवर्सिटीज़ भिन्नताओं का। हम इस देश को भिन्नताओं का देश कह सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इस भारत जैसे देश को भिन्नताओं का देश कह सकते हैं। आगे एक और पैराग्राफ है, बस इतना सा है। यहाँ से है इट इज़ ओनली डेमोक्रेसी, और यह केवल लोकतंत्र है, दैट कैन गिव जो दे सकता है यूनिटी एकता को, यूनिटी का मतलब एकता को दे सकता है, दीज डाइवर्सिटीज़ किसको दे सकता है, टू दीज डाइवर्सिटीज़ इन भिन्नताओं को। यानी ये लोकतंत्र ही ऐसा माध्यम होता है जो सभी को एकता दे सकता है, सभी भिन्नताओं को एकता दे सकता है, मतलब सभी को एक में बांधे रख सकता है। इट गिव्स यह देता है द पीपुल लोगों को
अ फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड, एक होने की भावना, फीलिंग मतलब भावना, ऑफ बीइंग यूनाइटेड मतलब एक होने की, एक साथ रहने की या एक होने की, ये जो है लोगों को भावना देता है। कौन? डेमोक्रेसी। इन हैविंग इक्वल राइट्स, और समान अधिकार देता है। इन हैविंग इक्वल मतलब समान, राइट्स मतलब अधिकार, और सभी को समान अधिकार देता है। एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, और सभी को अवसर की समानता देता है। सभी को अधिकारों की समानता होती देता है और अवसरों की समानता देता है। दस इस प्रकार से वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है इज़ द बेस्ट, ये सबसे अच्छा है, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वह सरकार का सबसे अच्छा रूप है। दैट इज़ फॉर गुड, दैट इज़ फॉर गुड ऑफ ऑल द पीपुल, जो सभी लोगों के लिए अच्छा है, जो सभी लोगों के लिए अच्छा है। तो यहाँ तक ये 3 पैराग्राफ हमने आपको बताए, और आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आप जो है इसे याद भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के और भी आर्टिकल आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।